बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम घर बैठे हुए अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स कैसे पे कर सकते हैं और उस पे 25% हमें डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कि अगर आपकी गाड़ी का टोकन टैक्स 10,000 रुपये है तो आपको 7500 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, वो भी घर बैठे हुए। तो सबसे पहले उसके लिए इस वेबसाइट पे जाएं epay.gov.pk। ये वेबसाइट है जिसमें हम अपने सारे चालान जो है वो जमा करवा सकते हैं, डिजिटल पेमेंट ऑफ ट्रैफिक चालान। तो उसके लिए हम इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में तरीका ये बताया हुआ आपके सामने, तो यहाँ से हम पे भी कर सकते हैं। ये सारा तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। जब पेमेंट हो जाएगी फाइनल तो आपको ये पे का बटन आ जाएगा आपके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रजिस्टर्ड होना है, तो हम रजिस्टर्ड पे जाएंगे। सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद हम बगैर स्पेस के अपना CNIC नंबर लिखेंगे। अब ये हो गया। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने अपना पूरा नाम लिखना है एज पर CNIC। उसके बाद बगैर डैश डाले हुए आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड इसका रखना है वो लिखना है और जो इसका पासवर्ड है वो इसके न्यूमेरिकल हो, कैपिटल इनसे हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो। उसके बाद आई हैव नोट अ रिपोर्ट सिक्योरिटी चेक इसको करके इसको लॉगिन कर। तो ऐसे ये जो आपने मोबाइल नंबर लिखा है वो इसको ओके करने के बाद एक कोड आपके ईमेल या SMS आपको आएगा। तो वो जो कोड आएगा आप अपने मोबाइल पे देखें, जैसे मेरे मोबाइल पे आ चुका है तो ये दर्ज करते हैं। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया और हम इस पे लॉगिन हो गए। तो ये लिखा हुआ है वेलकम टू ईपे। स्मार्ट सर्च ये सारा उन्होंने बताया हुआ है, तरीका इसका क्या है। तो हम नेक्स्ट करके इसको देखते जाएंगे जो स्टेप्स इन्होंने बताए। तो हमें ज़रूरत है अभी इस वक्त इसमें और भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं, ये नीचे दी हुई हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा फीसेज हैं गवर्नमेंट की, जो हम इस ऐप के ज़रिए, इस वेबसाइट के ज़रिए जमा करवा सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है टोकन टैक्स की, तो हम क्लिक करेंगे टोकन टैक्स पे। तो इसके नीचे ये सारी गाइडलाइन हमें दी हुई है कि हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, कैसे क्लिक करेंगे और ये कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। जिनकी जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसका सारा बताया हुआ है। वहाँ जाके अपना जो रिक्वायर्ड है फीस वो जमा करवा देंगे। तो उसके लिए ये देखिए हमें जाना होगा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना मुतल्लिका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है। उसके नीचे स्क्रॉल डाउन में हम देखेंगे हमें क्या करना है। हमें लेना है अपना टैक्स, टोकन टैक्स। तो हम ये अपना टोकन टैक्स यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी गाड़ी का नंबर जो भी होगा। तो ये ऊपर उन्होंने फॉर्मेट दिए हुए, ये 4 आपको नजर आ रहे होंगे। ये मैंने दे दिया, सॉरी। अब इसको तरीकाकार कोई और करते हैं, ये डैश डालते हैं अभी तो ये आ जाएगा। ये देखिए ये मेरी गाड़ी की सारी डिटेल आ गई। तो इसके ये 1400 समथिंग बनते हैं, 1300 कुछ बनते हैं। तो 25% इसकी ये रिबेट भी मुझे मिल गई ये ऑनलाइन पे करने की वजह से। ये सारी मेरी गाड़ी की डिटेल आपके सामने आ गई है। तो ये डिटेल तो है, अभी इसकी रिबेट है वो 200 कुछ रुपए है। तो टोटल जो है वो टोकन टैक्स वो बनता है 10,013 रुपये। तो
सारा टोकन टैक्स जो है वो 1013 रुपये बनता है। अब यहाँ पे हम करते हैं कि ये जो भी हम मेथड पे क्लिक करेंगे कि पेमेंट हमने करनी है, ये देखिए ये सारा नाम वेरीफाई हो गया। ये एक रसीद हमें वो जनरेट हो गई, उसके ये ऊपर सारा उसका वो रसीद नंबर हमें आ रहा है जो हमारा क्रिएट हो गया। और ये आपको एक और बात बताता चलूँ साथ में कि ये आज रात 12 बजे तक ही है, यानी कि जिस दिन आप क्रिएट करेंगे उसी दिन रात 12 बजे तक ही वो वैलिड होगी, अदरवाइज आपको दूसरे दिन फिर ये क्रिएट करना पड़ेगी। तो अभी ये मैं एटीएम पे क्लिक करता हूँ तो ये उन्होंने तरीकाकार सारा बताया हुआ है कि आप एक एटीएम के जरिए जाते हैं तो कैसे फंड ट्रांसफर करते हैं, या अगर आप ऑनलाइन जाते हैं अपने अकाउंट से, ऑनलाइन होते हैं बैंक अकाउंट से, तो कैसे फंड ट्रांसफर करते हैं। ये सारी तफसील उन्होंने ये दी हुई है, तो ये पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मैं अपनी जो पेमेंट है वो जैज़ कैश से करूँगा। ये देखो ये जो नंबर है वो गाड़ी का नंबर, ये फॉर्मेट ऊपर दिए हुए कि इन फॉर्मेट से आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी का नंबर आ जाएगा। मज़ीद बेहतर ये है कि आप अपनी गाड़ी का जो कॉपी है ओरिजिनल वाली, उस पर देख रहे हैं कि कैसे लिखा हुआ है आपकी गाड़ी का नंबर। जिस तरतीब से वहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरतीब से इसके सर्च में जाके फेच करवाएंगे। तो जिस तरतीब से आप फेच करेंगे उसी से आपकी डिटेल फाइनल हो जाएगी। तो मैं करूँगा इसको अपने जैज़ कैश से पे अभी करूँगा, तो मैं अभी ज़रा करता हूँ पे अपने मोबाइल से। तो मोबाइल के आप ऐप से कर सकते हैं, आप किसी बैंक से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो ऊपर PSID नंबर है ये देना होता है। उसमें जब आप अपना PSID नंबर देंगे तो आपको उसका आपका डिपार्टमेंट, आपकी पेमेंट जो है कितनी है वो सारी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। आप उसको एक दफ़ा देखें, वेरीफाई करें कि आपकी ये 1013 रुपये हैं, तो आप 1013 रुपये ही सिलेक्ट करके इसको ओके और पे कर दें। तो इससे, लेकिन आपको इसके साथ एक और बात बताता चलूँ कि मैंने अभी जैज़ कैश से इसको पे कर दिया है और जैज़ कैश ने इसकी 10 रुपये एडिशनल फीस भी काटी है, यानी कि 1013 रुपये हैं टोटल जो मैंने पे करने थे। लेकिन इसको पे करने की जाहिर है जैसे बैंक किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करने की फीस है या किसी और मोबाइल अकाउंट से ट्रांसफ़र करने की फीस है, इस तरह ये जो जैज़ कैश है इसने भी 10 रुपये रखे हुए हैं जो इसने फीस काटी, यानी कि मेरे टोटल अकाउंट में से 1023 रुपये डिडक्ट हुए हैं। अभी इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ इस पेज को, और क्योंकि इधर से मेरे पास वेरीफाई का मैसेज आ चुका है, मेरे पास ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। लो जी, रिफ्रेश करने के बाद ये रिसीट जो है ये आपके सामने आ गई है। तो यहाँ पे लिखा होता है ऑलरेडी पेड, तो इसका मतलब है कि जब रिफ्रेश किया तो गाड़ी का नंबर था तो उन्होंने कहा कि आपने पे कर दी हुई है। तो ऊपर मेरी गाड़ी का जो है वो अपडेट भी हो गया कि 2021 तक जो है, जून 2021 तक पेमेंट कंफर्म हो गई है मेरी। अभी टोकन टैक्स मेरा 2020 और 21 का पे हो चुका है।